तपस्या कर लिया करते थे। वो समय परमात्मा को पाना बहुत दुर्लभ था, क्योंकि हमारे महापुरुष इस पृथ्वी पर कम थे, गुणों की कमी हुआ करती थी, तो अपने बुद्धि और मन के लिए भक्ति किया करते थे। जंगलों में जाकर के तपस्या करते, जबते जबते हमारे शरीर की मिट्टी ढेरी बन जाती थी, आंखें केवल ताबे चमकती थी, तब परमात्मा दया करके दर्शन देते थे। तब कहते थे बताओ क्या चाहिए। आज हमारा कलयुग कितना महान है। हर जीव कहता है युग बहुत खराब है, समय बहुत खराब है। युग बहुत अच्छा है कि अगर 100 वर्ष की तपस्या में जो हमें फल मिला था, आज हम 24 घंटे की तपस्या में फल पा सकते हैं। कलयुग में कीर्तन प्रधाना, आज हमारे गुरु का जो दिया हुआ नाम है, उसका सुमिरन करने से हमारा 24 घंटे में उद्धार हो जाता है। हुजूर महाराज ने 2.5 घंटा हमें सुमिरन कर दिया है, तो हम 2.5 घंटा ना मान करके 2.5 मिनट भी सुमिरन पर नहीं बैठ पाते। क्यों नहीं बैठ पाते हैं? समय थोड़ा है। आजकल कई रास्ते में जा, आज हमारे पास समय नहीं है, जो कि हम किसी से रास्ता पूछते तो पहली बार हाथ हाथ चले जाओ, जा तो रहे हैं, ये रास्ता बताना नहीं है। समय बहुत थोड़ा है, लेकिन थोड़े समय में हमारे गुरु महाराज ने एक ऐसा शायद का रास्ता बताया है, जिससे कि हम थोड़े समय में परमात्मा से मिल जाए। वो क्या है? चलते फिरते खाते पीते सोते करते नाम। हम चल रहे हैं, सुमिरन चल रहा है, खाना खा रहे हैं, सुमिरन चल रहा है, तो सबसे ज्यादा जोर हमारे महापुरुषों ने सुमिरन पे दिया है। क्योंकि कलयुग में जो हम तपस्या करते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, जो हम अपना सारा समय व्यतीत करते हैं, ये हमारा काम का नहीं है। केवल गुरु भक्ति ही हमारे काम आने वाली इस कलयुग में है, जो कि गुरु ने नाम दिया है, जो शब्द दिया है, उसी शब्द के द्वारा हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, जिसे कहते हैं मोक्ष। ये शब्द हमारा मोक्ष का दरवाजा है। इसीलिए हमें सबसे पहले सुमिरन का हर समय ध्यान रखना चाहिए। गुरु महाराज ने ये नहीं कहा समय खर्च करो, समय बर्बाद करो, चलते फिरते खाते पीते अपना सुमिरन करते रहे। कुछ हमारी संगत कहती है तो हमें इसे जुड़े हमें 20 साल हो गए, अभी दर्शन नहीं हो पाए। कोई कहता पूरा जीवन निकल गया, हमारा कुछ बना ही नहीं है। ऐसा नहीं, क्यों नहीं बना? जब से आप जुड़े हैं, पहले क्या था? पहले अपने पिछले समय को याद करो कि पहले हम क्या थे। जब हम पहले स्वामी जी से जुड़े थे, तब हम क्या थे और आज क्या है। घोर संकटों में हमारा जो मेहनत का पैसा था वो फिजूल खर्च होता था। आज जब से महाराज जी से जुड़े, तब से आपका वो पैसा तो बच ही रहा है, खर्चे आपके चल रहे हैं, सुकून से जी रहे हैं। सबसे पहला काम हमारा सुमिरन, ध्यान, उसके बाद में सेवा। सेवा क्या है कि हम जिस भी चीज को देखते हैं तो उसमें अपने गुरु के दर्शन पाते हैं। हुजूर महाराज ने कहा था कि जिस दिन लायक बन जाओगे, उस गुरु के दर्शन करने लायक बन जाओगे, तो हर किसी के अंदर हमारा चेहरा देखोगे। सबसे पहली बात है हमें लायक बनना है, हमें भटकना नहीं है। आज कल दुनिया भीड़ के लिए भटक रही है, भीड़ में जा रही है। जहां भीड़ होती है वहां कुछ नहीं हासिल होता है। हम देखते हैं कि जिसके पीछे ज्यादा लोग हैं तो कहते हैं वही बढ़िया है, वही सब कुछ है। लेकिन हमें जहां मिलता है तो वहां भीड़ नहीं होती है। आजकल आपने देखा है कि सोने की दुकान पर कितने ग्राहक होते हैं और फिर मुरब्बा की दुकान पर कितने ग्राहक होते हैं। सोने की दुकान पर ज्यादा मिलेंगे मुरब्बा वाले पर?
बताओ ना भैया। तो वही है, अगर परमात्मा से मिलना है तो थोड़ी ही भीड़ में, थोड़ी ही संगत में नाम लिखो और अपने स्वामी जी को मत छोड़िएगा। स्वामी जी का ध्यान रखो, अपने गुरु का ध्यान रखो। सबसे पहली बात है तो गुरु ने जो भी हमें दिया है, सोना दिया है, तांबा दिया ही नहीं, पीतल दी नहीं, ब्रह्मा दिया ही नहीं, सोना ही सोना है। तो हमें सबसे पहला ध्यान है, हमें दुनिया की तरफ नहीं भागना है और हुजूर के चरणों में बैठ करके सुमिरन करना है। सुमिरन की बात है कि अभी अभी महाराज जी ने अंतर में बताया है कि भजन करने की प्रक्रिया जीवों को बताने के लिए कि आपसे 2.5 घंटा भजन नहीं हो सकता है और 2.5 घंटा कोई बैठ भी नहीं सकता है। पहली बार टाइम नहीं, और बैठे तो तमाम आदतें पुरानी पड़ी हुई हैं, कहीं में भाग जाएगा, बुद्धि कहीं चली जाएगी। उसके लिए महाराज जी ने एक शॉर्टकट रास्ता एक और बताया है कि 5 मिनट नहाने के बाद बैठ जाओ, 5 मिनट खाना खाते ध्यान किया, भोग लगाया, 5 मिनट पूरा किया, फिर शुक्राना किया गुरु का। ऐसे ऐसे आप 5-5 मिनट निकालो, 2.5 घंटा से ऊपर हो जाओगे। और फिर हम जो बता रहे हैं, हमारा 24 घंटा भजन हो रहा है, आपकी सेवा कर रहे हैं, ये पर हाथ रखकर क्या करते हैं, नाम ही तो लिख रहे हैं। तो एक आदत बन जाती है। आपको एक आदत बनाने की जरूरत है। भजन 24 घंटा का होता है। काम कर रहे हैं, अन्य बातों में ध्यान ले जाते हैं, मन को अन्य जगह ले जाते हैं, केवल गुरु के चरणों में लगाया रहो, आपका भजन हो गया। तो स्वामी जी ने एक बार कहा था कि नाम दे दिया है, सेवा करते रहो, अपने सेवा में तत्पर रहो, कल्याण अवश्य हो जाएगा। लेकिन हम उसको भी भूल गए, सेवा भी करना भूल गए, कहीं भाग रहे हैं, कहीं कहीं जा रहे हैं, लेकिन गुरु की सेवा का ध्यान भूल गए। वैसे तुम्हारे बहुत गुरु हो सकते हैं, 17 के भी गुरु थे, लेकिन जो हमारे हुजूर से मिला हुआ जो शक्ति है, वो भाई हो चाहे पटवारी हो, जिस पर प्यार हमारे गुरु का है, वो गुरु के समान है। संत और समुद्र एक जैसे होते हैं, वो अपने समान बनाते हैं। जो संत की सेवा करता है, संत की शरण में रहता है, सानिध्य में रहता है, वो उसके समान हो जाता है। संत इसको पकड़ता अपने समान बना करके ही छोड़ता है। संत शरण जो जन पड़े सो नरहार, संत की निंदा नाम का बहुत बहुत होता है। जो संत की शरण होता है, दोबारा उसका अब यहाँ आना नहीं होता है, वो अमरता में पहुंच जाता है। आज इस शरीर में बैठे हुए हैं, ये मृत लोग में, ये मृत में है। और जब गुरु की शरण में पहुंच जाते हैं, गुरु की गोद मिलती है, तब हम अमरता में पहुंच जाते हैं, अमर हो जाते हैं। हुजूर महाराज ने इसका नीचे लिख दिया है अपने नीचे कि जीते जी मरना सीखो, ताकि कभी मरना ही ना पड़े। जीते जी मरना क्या है? सुमिरन। हम सुमिरन जब करने बैठते हैं, सुमिरन हमारा इतना जब लगाव बन जाता है, जहाँ पर हमारा लगाव हो, तो जहाँ आता तहाँ आता। आपने ध्यान किया, समझेगा गुरु के चरणों की बंदा की, आप स्वामी जी के चरणों में बैठ गए। जब आपका भागता है, मन कहीं जाता है, बुद्धि कहीं जाती है, तो केवल घूम घाम के संजय में पहुंच जाएंगे, गुरु के पास पहुंच जाएंगे। ये हमारा नियम है भजन का। हमारा मन कहीं भागेगा नहीं। जो आप लोग बार बार कहते हैं गुरु जी भजन नहीं मिलता, हमारा क्यों नहीं मिलता है? कि मन बुद्धि के जरिए हमें इस पर जोर नहीं देना है, मन पर जोर नहीं देना है, बुद्धि पर जोर नहीं देना है। मन भागता है तो भागने दो, कहाँ तक जाएगा? भागता भागता थक जाएगा, फिर लौट के आपके पास आ जाएगा। लेकिन हम स्वयं को अपने गुरु से जोड़े रखें। मन और बुद्धि को नहीं जोड़ना है, उस पर हमको नहीं लगाना है। मन भागता है, भागने दो, मगर अपनी आज्ञा जो कहते स्वयं को गुरु के चरणों में रखो। मन भाग जाएगा, फिर आपके पास लौट के आ जाएगा। ये भजन सुमिरन आपका कभी खंडन नहीं हो सकता है। तो हम कहते हैं कि भजन क्यों नहीं बनेगा?
गुरु जी भजन बनाओ, तो जो गुरु जी कैसे बताते हैं आपका कि अपनी रूहानी, जब आपने गुरु का ध्यान किया तो रूहानी ताकत आपके अंदर प्रवेश हो जाती है, मन आपका बन जाता है, बुद्धि स्थिर हो जाती है और आपका सुमिरन चलने लगता है। सबसे पहले आश्रम में तुम्हारे बिहार से जो आज भी हमारी संगत में आ रहे हैं, गुजर नगर से ज्यादा बहुत सेवा करते हैं, वहाँ हम लोग जाते हैं, संग होता है, तो उन्होंने सवाल रखा कि स्वामी जी 10 बरस हो गए, अब जब आंखें बंद करके बैठते हैं तो नींद आ जाती है, आंखें खोल के बैठते हैं तो कहीं बिहार चले जाते हैं, कहीं दिल्ली चले जाते हैं, कहीं सवेर आ जाते हैं, कभी कहीं आकर पहुंच जाते हैं, सुबह हो कैसे? तो स्वामी जी ने कहा मन भागता है तो भागने दो, लेकिन सुमिरन तुम्हारा अच्छा बनता है। बोले हम कहते हैं हमारे यहाँ के दर्शन नहीं होते, हुजूर के दर्शन नहीं होते और दुनिया में भटकते रहते हैं। ये हमारी बाहरी दुनिया, ये भाव की दुनिया है और हर कोई कहता है दुनिया को खाली करके जाना है, यहाँ पर हमारा कोई नहीं है, केवल हमारा है तो गुरु है। सच्चा प्यार हम जिनको करके बैठे हैं तो भाई हमारे बच्चे दुश्मन होते हैं। कैसे दुश्मन होते हैं? हमें ऐसा नहीं कि परिवार छोड़ के चले जाएं, घर छोड़ के चले जाएं, केवल छोड़ना है कैसे कि हमें इस आत्मा से अलगाव होना है, आत्मा में इतना प्यार नहीं देना है ताकि हम लोग परिवार में रहना, परिवार में, लेकिन हमें रहना है उस मालिक के चरणों में। शरीर कहीं है, ये शरीर हमारा नहीं है, कहीं है, हमें अपने से मतलब है, शरीर को नाक वाले छूट जाए, लेकिन अपने को पहचाने का कि अपने आत्मा को पहचानो जो कि अंदर बैठा है, जो कार्य करता है, उसे हमें उस गुरु से जोड़ना है। शरीर परिवार में कार्य करना है, बच्चों में कार्य करना है, जो भी है लगाओ, लेकिन अपने को परमात्मा से ही जोड़ना है, उस आत्मा को इतना निकालना नहीं करना है जो कि भजन भी न कर पाए। इसीलिए हमें गुरु की जरूरत पड़ती है, जो कि हमें भजन नहीं, बंदगी नहीं और सुमिरन मान नहीं बनता है। हम कितना भी जोर लगाएं मगर हमारा भजन नहीं बन सकता है। जिसके सिर ठाड़ा वो पूरा ताकि समझो कार्य पूरा। जो सर्वशक्तिमान गुरु हमारे सिर पर हाथ रख के खड़ा होता है तो हमारा भजन एक सेकेंड में होता है, इसे टाइम ज्यादा नहीं लगता है। और जब हम चिंतन करते हैं तो चिंतन में किसी का रूप हो 5 मिनट के ज्यादा किसी का चेहरा रूप नहीं सकता है। हुजूर का भजन करते हैं तो 5 मिनट हुजूर आते हैं, दर्शन देते हैं, मात्र 5 मिनट ही हमारे साथ होकर के सीधा हो जाते हैं। स्वामी जी आते हैं, 5 मिनट चेहरा पूरा देते हैं, पूरा दर्शन देते हैं, सीधा हो जाते हैं। तो कोई कहे कि हमारे जब तक सुनने चलता रहे गुरु जी हमारे आगे ना रहे, नहीं रह सकते, क्योंकि दुनिया को चलाना है। हर किसी को अगर 5 मिनट दिया तो दुनिया कितनी संगत है, तो हर किसी को 5 मिनट अपना चेहरा गुरु जी साक्षात आपको दर्शन देते हैं। आपको अनुभव हुआ है, आपको अनुभव हुआ है, स्वामी जी 5 मिनट आया, आपको रोज होता है, लेकिन आप इधर उधर करते हैं, हाँ सुपना गया, सुपना नहीं है, सत्य है, आप विचलित नहीं हुई है। ये नहीं कि गुरु जी आते नहीं, गुरु जी बराबर आपके साथ हैं, अंग संग हैं। स्वामी जी ने कितनी बार आपको समझाया कि कहीं रहो, किसी देश में रहो, किसी स्थिति में रहो, हम आपके संग हैं। गुरु हमेशा अंग संग रहता है और यहाँ है, रास्ते में होगा और वहां भी आपके साथ होगा, कभी गुरु छोड़ता नहीं। रही बात स्वामी जी के यहाँ दर्शन चल रहा था, हमारे पिताहर के लोग एक दूसरे को का नाम जो है करके सत्संगी है, जो सब नहीं रहता है, नहीं आश्रम में आज भी रह रहा है, पुकार का लड़का, वो 3 भाई थे। तो एक भाई उनका थोड़ा मानसिक से कमजोर था,
उसका नाम देखो भूल गए लड़के का नाम, जो कि हमारे आश्रम से चला गया था, राजेश का भैया छोटा वाला याद है। तो उसने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी आँख के होते हुए हमारा बच्चा घर कर गया है। स्वामी जी ने कहा कोई बात नहीं, आ जाएगा। ठीक 2-4 महीने बाद फिर उन्होंने कहा कि स्वामी जी नहीं सुन रहे, आप ही बताओ हमारा लड़का कहाँ है। हमने देखो अब जो गया है तो गया है, बोले ऐसे कैसे हमारे स्वामी जी के यहाँ रह रहे हैं, गुरु की सेवा कर रहे हैं, आप गुरु के घर से जिसका लड़का गायब हो जाए उसके यहाँ रहेगा कौन। ये है जब हमारा जन्म होता है तो मृत्यु हमारे साथ आती है, और यहाँ दुनिया में रहने के लिए हमें दिन के सांसें मिले हैं, टाइम दिन के मिला है, उसे कोई बदल नहीं सकता है। और इस संसार में हम वहां से वादा करके आते हैं, हमें अपने कर्मों का हिसाब यहाँ देना पड़ता है। हर किसी को, हर जीव को अपने अपने कर्मों का हिसाब किताब यहाँ देना पड़ता है। उसी हिसाब से हमें यहाँ रहने के लिए जगह मिलती है। ठीक है, संत आपके पुराने कर्मों का खात्मा करवाने के लिए आते हैं, लेकिन जीवन देने के लिए नहीं आते। जीवन हमारे हाथ में नहीं होता है। आपके दुखों को टाला जा सकता है, अपने मृत्यु को टाला जा सकता है, लेकिन साथे बढ़ाने के लिए अधिकार हमारे को नहीं मिला है। आपके पहाड़ के समान दुख क्यों न हो, आप जब गुरु के पास जाते हैं, गुरु को याद करते हैं, तो पहाड़ों के समान दुख आपसे दूर हो जाते हैं, तुरंत आप सुखी हो जाते हैं। लेकिन मृत्यु को नहीं रोका जा सकता है, इसे टाला नहीं जा सकता है। तो इन्होंने उल्टी सीधी बातें की राजेश, तो सत्संग के माध्यम से इन्हें समझाए कि अगर हमने किसी को धोखा दिया है तो हमें धोखा मिलेगा जरूर। इसीलिए हम संत महापुरुषों के पास जाते हैं और महापुरुष हमें जीने का तरीका बताते हैं। किसी की आत्मा को कष्ट न पहुंचाओ, किसी के दुख न दो, सदा सच बोलो, दूसरे की सेवा करो। हम अगर किसी की आत्मा को कष्ट देते हैं, किसी को धोखा देते हैं, वो धोखा हमको स्वयं मिलता है। ये जरूरी है कि हमने आपका साथ दिया तो हमारा साथ जरूर निभाएंगे। हर महापुरुष की वाणी देखो, वेदों को देखो, हर वेद यही बताते हैं कि हमें कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। लेकिन पुराने कर्मों का भुगतान करने के लिए गुरु आता है, और पुराने संस्कारों का खात्मा कैसे करवाता है, आपके सुधरण के जरिए। नाम दिया, आपसे सुधरण करवाए, और सुधरण के जरिए आपके पुराने संस्कार कटते हैं, नए संस्कार बनते हैं। कैसे बनते हैं नए संस्कार? जब हम गुरु की बताए रास्ते पर चलने लगते हैं, सत्संग में जाते हैं, सुनते हैं, हम उस गुरु की वाणी को सुनकर कर निहार होते हैं। कैसे निहार होते हैं? कि हमारे पाप कर्मों का खात्मा हो जाता है, मन को शांति मिलती है। संत के पास जाने से हमें शांति ही नहीं मिलती, मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं। क्योंकि उसके बताए रास्ते भले ही नामदान न दिया हो, हम उसके आचरणों को अपने अंदर बिठा लेते हैं और उस पर हम चलने लगते हैं, तो हम उस पद पर पहुंचने तक के अधिकारी बन जाते हैं। ऐसे धीरे धीरे 2-4 बार राजेश ने सवाल रखा, आप स्पष्ट बताओ वो लड़का कहाँ है। तो स्वामी जी ने कहा ठीक है, आप ही बता सकते हैं। तो हमने कहा ठीक, उसकी उम्र कितनी ही थी, उसका जीवन इतना ही था। ट्रेन में बैठा, ट्रेन में फिसल गया, फिसले से उसकी मृत्यु हो गई। उसका जीवन इतना ही था। बोले स्वामी जी के सत्संग में था और कुछ बिना बताए सत्संग में चला गया, स्वामी जी ने तो नहीं रोका। ये सोच हमारी गलत है, ये हमारी सोच गलत है। बोले एक बार स्वामी जी हमारे यहाँ लाके हमारे आंखों सामने कर दिए, बाद में मर जाता है।
तो हम लोग तो उस परमात्मा के नजदीकी हैं, परमात्मा तो नहीं है, लेकिन हमारे राम परमात्मा थे। 3 लोग के त्रिलोकी नाथ, 3 लोगों के मालिक थे। अब जब उनका वनवास हुआ, राजा दशरथ का मरण हुआ, क्या उन्हें पिता पर मोह नहीं था? वो तो भगवान थे, दशरथ को जिंदा कर सकते थे। 14 वर्ष में आते तक तो प्राण छोड़ते, उन्हें क्यों नहीं जिंदा कर दिया था? जब राम ने नहीं कर पाए तो हम लोग किसी को जीवन दान देने के अधिकारी नहीं, केवल आपको मार्ग बताने के अधिकारी हैं। आपके दुखों का निवारण कर सकते हैं, आपके दुखों का बंटवारा कर लेते हैं, लेकिन जीवन साथी नहीं, इतना अधिकार नहीं होता है। बोले ठीक है, तो हमें आश्रम में रहने से फायदे क्या है? कोई बात नहीं, हट गए जब सत्संग में छोड़ दिया। फिर इतना मुसीबत हुआ, घर भी उजड़ गया, रहने की जगह नहीं रही। फिर आए, बोले अब आप ही कल्याण करो। हमने पहले स्वामी जी से मत्था टेको, जो तुमने अब शब्द कहे। बोले हमारी हिम्मत नहीं, तो लेके गए स्वामी जी से, विनती करी, तो बोले ठीक है ले जाओ, समझाओ जाके। आज राजेश आश्रम में उन्होंने वादा किया कि हम जब तक जीते रहेंगे तब तक हम आश्रम नहीं छोड़ेंगे। आज भी राजेश आश्रम में रह रहे हैं। अभी एक घटना है, पिछले महीने की, जो उनकी बेटी की बारात हुई, राजेश ने बेटिया शादी की आश्रम में, तो आश्रम वालों ने साथ नहीं दिया। बोले आपको से नहीं देना है, अपनी मर्जी वहां करो, बारात आश्रम में नहीं करने देंगे। ये सब हमारे आश्रम में क्या हो रहा है? कितनी बेटियों की शादी आश्रम में करवाए, सारा पूरा खर्चा उठवाया। आज वही आश्रम है, अब वही संपत्ति हमारे स्वामी जी की जोड़ी हम लोग की जोड़ी हुई है, अलग से तो कुछ है नहीं। आज उस संपत्ति से जो हमारा सेवक मान रह रहा है, उसके लिए खाने का अधिकार नहीं, कुछ करने का अधिकार नहीं। लड़की की शादी के लिए तो कितना दान कर देते हम लोग, अपने आश्रम कितनी शादी बेटियों की शादी करवाते थे, मुश्किल से वहां उसकी बेचारी की शादी करवाता है। एक आधा था, जो लड़की जब बीमार रहती थी इसकी घरवाली, तो आज 5 साल पहले इसके फेफड़े गुर्दे काम करना छोड़ गए थे। तब ये आया राजेश, यहाँ हमारा सत्संग रोजा में लगा था, ये लड़के को लेके आया स्वामी के छोड़ने शरीर के बाहर की बात है। बोले स्वामी जी अब ये तो जाने के लिए तैयार करें, डॉक्टर ने जवाब दे दिया इतना समय मिल जाए जो कि हम मीडिया के पैर पर जाए। हमने देखो भाई, परमात्मा की मौत है, हम सांसें तो नहीं बढ़ा सकते, लेकिन इतना है कि अरदास करते हैं, इतनी ताकत है गुरु के अंदर कि आपकी शादी करवा देंगे। हम नहीं करवा सकते कि महाराज जी आपकी बेटिया की शादी अच्छे से करवा देंगे, तो कैसे हो जाएगी? डॉक्टर का आज 4 दिन की मेहमान है, और 4 दिन के बाद कैसे हो जाएगी? हमने तुम्हें 4 साल में कर लो, जब शादी नहीं हो तब तक ये नहीं रहेगी, क्योंकि हुजूर का ये संदेशा था, उन्होंने बता दिया कि परेशान नहीं हुआ, अच्छे से शादी करेंगे। और इसे वही बूटी बता दी, अजय हो जाए ठीक हो जाएगी, अस्पताल का बंद कर दिया, बूटी चली, वो कदम सही हो गई। अब 4 साल के अंदर हमने कर दिया शादी कर देना, याद रखो राजेश। बोले हाँ ठीक, हम 3 साल कर देंगे। साल बीत गए, 8 साल बीत गए, बार बार काम नहीं लगा। उस समय आपने दिया था, हुजूर महाराज की कृपा है, आप संपन्न है, ठीक है, लेकिन अपना वादा करो, जो आपने काम किया कहा है वो अपना काम करो। बोले गुरु जब तो बैठना करना है, हमें कोई बीमारी नहीं। अब तुम्हें बीमारी दिख रही है, मृत्यु तुम्हारे साथ खड़ी सिर पर, पता नहीं कितनी चली जाए, परमात्मा का किस दिन बुलावा आ जाए, इसका कोई पता नहीं। शुभ काम में देरी न करो, अशुभ काम को टालते रहो, जितना समय चल जाए अच्छा होता है, और शुभ काम में देरी नहीं करना चाहिए। 2-4 बार कहा, पिछले साल में कहा कोई लड़का नहीं मिल रहा है, लड़का आपके पड़ोस में दिलवा दिया है, चलो ठीक लड़का सही है, आप देख लो।
तो कहने लगे हो रे सर उनका पहले धंधा कर ले। हम जो कह रहे हैं आपने जो वादा किया है समय उतना ही है और समय हाथ से निकल गया तो दोबारा वापस नहीं आएगा, क्योंकि संदेशा आ रहा है हमारा जीवन, वो हम आपको बता रहे हैं। जबरदस्ती अभी शादी करवाई और वो भी शादी हुई 15 दिन में, सब करा के आप बाद में आए बोले गुरु जी पास में तो कुछ है नहीं, शादी होगी कैसे, आश्रम से कुछ मिल ही नहीं रहा, हमें चलो करते हैं जुगाड़। महाराज की कृपा हुई, बहुत अच्छी शादी हो गई, बढ़िया। हमें राजा और यहाँ हमें अब अपनी मेहनत से भक्ति करो, भजन करो, सुमरण करो, इकट्ठे बैठ के सुमरण करो। ये तो नहीं कह सकते कि समय ये कहना गलत होता है, हम आपको आगे दिला सकते पीछा दिया, लेकिन यह नहीं कह सकते। जैसे डॉक्टर बोल देते हैं चलो डॉक्टर का मेहमान, हम नहीं कह सकते, क्योंकि गुरु की मौत कभी भी हो सकती है, गुरु की कृपा हमेशा रहती है, लेकिन मौत कभी कभी होती है। ठीक बिटिया की विदा होके आए, तबीयत खराब हुई, उन्होंने फोन किया, हमने सुमरन पर बैठ जाओ सब लोग। बोले आगे क्या होगा, हमने वो कृपा महाराज की, वो याद करो कि जो 4 दिन के मेहमान था और आज 8 साल गुजर गए। क्या गुरु कमजोर है, इतना शक्तिशाली है, गुरु ने अपने मन का काम करवा दिया। क्यों करवा दिया, एक धर्म का कार्य, धर्म के कार्य में गुरु पूरा साथ देता है और सब कुछ दे देता है। शादी हो गई, अब वो चल बनी, सवेरे सवेरे जवाब करते हमारे से राजेश गुरु जी कम से कम जल्दी बड़ा कर जाते, हमने उसे तुमने कहिए ना ये गलत मिल जाती। गलत है, हमारे जो भी संसार में हमारे दुख हैं, जो भी हमारी बाधाएं हैं, तो कामनाओं के खातिर है, क्योंकि हम गुरु के पास जाते हैं तो कामनाएं लेके जाते हैं, इन कामनाओं को छोड़ देना चाहिए। गुरु आपका ध्यान को नहीं रखता है। गुरु जी को शादी करवानी थी, शादी करवा दी, अब उनका जब बुलाया, परमात्मा ने बुलाया, तो वो दिल कोई रोक नहीं सकता है। जब बुलाएंगे राम तो जाना पड़ेगा, वहां पर न किसी का बहाना चलेगा। उस समय हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, क्यों कि जन्म होता है मृत्यु साथ में ही आती है। हम लोग जन्मदिन मनाते हैं, ये जन्मदिन नहीं होता है, मरण दिन होता है। हमारा जन्मदिन वो है जिस दिन हमारी आत्मा माँ के गर्भ में आई थी, वो जन्मदिन किसी को नहीं मालूम होता है। हुजूर महाराज कहा करते थे, अरे तुम खुशियां मना रहे हो, जन्मदिन हमारा मना रहे हो, तुम्हें मालूम है हमारा जन्म कब हुआ? तो बताते हैं हमारा हुजूर महाराज 6 फरवरी। अरे कहाँ उसके चक्कर ये तो हमारा 9 महीने जन्म कम हो गया, हमारी आयु 10 महीने कम हो गई, तुम तो मरण जन्म मना रहे हो, हमारा अलग से क्या कर रहे हो, ये बेकार है। तो हम कहते हुजूर आप ही तो पहले मनवाए, तभी तो मनाया। वो ध्यान याद रखिए कि अपना जन्मदिन मनाना छोड़ दिया, नहीं मनाया। क्यों कि जो एक दिन हमारा आज का बीतता है तो हमारी एक दिन आयु कम होती है। ये क्या होता है, पीछे हमारा मरण होता चला जा रहा है, और आज हम जन्मदिन मना रहे हैं तो मरण मना रहे हैं। अगर हमारी उम्र आगे बढ़ती तो हम खुशी मनाते। एक एक दिन हमारा उम्र का जब कम हो रहा है, खुशी किस बात की? हमें खुशी इस बात की होती है, संत अपना जन्मदिन इस बात का मनाते हैं कि हमें इस संसार छोड़ करके उस प्रभु से मिलने का समय मिलेगा। वो खुशियां मनाते हैं कि आज हमारी उम्र 30 साल कम हो गई, हमारे बाकी 60 साल बचे, आज 60 साल के बाद हम अपने प्रभु से मिलेंगे, वो खुशी मनाते हैं। ये नहीं कि आज हमारा जन्म हुआ था इसकी खुशी मनाते हैं। संत की भाषा समझना बहुत मुश्किल होता है, और उसको हम उतार तो लेते हैं लेकिन सही तो उतार नहीं पाते हैं, उतारना बहुत मुश्किल है। हम संत एक एक बात अगर उतार लें अपने तो हमारा भी कल्याण हो जाता है। हमारे महापुरुष जब जब आए उन्होंने ऐसे ऐसे रास्ता बनाए कि जिनके जरिए हमारा कल्याण होने लगे, तो हमने उसका अनुकरण किया मगर उसका अनुसरण नहीं कर पाए। अगर हम उसका अनुसरण करने लग जाएं तो हम भी लायक बन जाएंगे।
जिसको भी थोड़ा ज्ञान मिला, भक्ति मिली, वो गुरु बनकर के बैठ गया। आगे नहीं मालूम हम हैं क्या। थोड़ा सम्मान मिला, वाहवाही मिली, तो फिर उन्हें होश नहीं रहता कि हम तो अच्छे बन गए, 4 लोग वाहवाही दे रहे हैं, 4 लोग सलाम कर रहे हैं, तो हम बहुत बड़े बन गए। ऐसा नहीं, हमें उस मार्ग पर चलना है जो हमारे महापुरुष चले। जिन महापुरुषों ने परमात्मा से हमारे को जोड़ रखा है, तो हमें जुड़े रहना है। केवल हमारे अंदर 5 चीजें ऐसी हैं जो कि परमात्मा से मिलने के बाधक है, और उनको हम नहीं त्याग कर पा रहे हैं। वे कौन सा काम, कामनाएं, मोह, लोभ, अहंकार, इन 5 चीजों को अगर हम त्याग कर दें तो हम परमात्मा के नजदीक पहुंच जाते हैं। यही हमारे परमात्मा से मिलने की बाधक है। और गुरु हमको हमेशा यही शिक्षा देते हैं कि इन चीजों से दूर रहिए। और आजकल गुरु भी हमने देते हैं कि इन चीजों में आगे बढ़ रहे हैं। कामनाएं भी है, अहंकार भी है, मोह भी है, सारी चीजें हैं। इनका त्याग नहीं कर पाए तो दूसरे के त्याग करवाने के लिए संगत कहाँ से आएगी। एक बार ऐसा हुआ, एक आचार्य जी थे एक गांव में, बहुत अच्छे प्रसिद्ध थे आचार्य, बहुत अच्छे आचार्य थे, आध्यात्मिक विचार थे और गांव को बहुत अच्छे से प्यार करते थे। एक विकलांग उनका दोस्त था, वो थोड़े पड़ोस के गांव में रहता था, बचपन का दोस्त था। तो उन्हें चौथे 5वें दिन मिलने का शौक होता था। तो उस समय हमारे कोई वाहन नहीं हुआ करते थे, साइकिल भी नहीं हुआ करते थे, तो पैदल जाया करते थे। काफी समय हो गया तो आचार्य जी ने सोचा चलो आज अपने मित्र से मिले। घर से निकले, कुछ दूर पर पहुंचे तो उन्हें एक आदमी मिल गया। बोले भाई आचार्य जी कहाँ जा रहे हैं? बोले कहीं नहीं, अपने मित्र से मिलने को जा रहे हैं। बोले चलो हम भी चलते हैं। वो भी चल गया। थोड़ी दूर चलते चलते गांव में पहुंचा। बोले आचार्य जी आप चलो, हम इस गांव में घूमने जा रहे हैं, अभी आ रहे हैं। बोले ठीक है, मैं चल रहा हूँ धीरे धीरे। वो आदमी जैसे ही गांव में घुसा तो गांव में एकदम चीख पुकार लगी, जोर जोर से आवाजें आने लगी। मेरे एक आदमी को साठ मार दिया। उधर चीख पुकार होती रही और वो आदमी आगे जा करके आचार्य जी को मिल गया। आचार्य जी ने सोचा पता नहीं क्या चक्कर है, चलो ऐसे चलता रहता है, जंगली जानवर इस तक होते, मार दिया होगा। फिर आगे दूसरे गांव पहुंचे, फिर उसने कहा आचार्य जी आप चलो, आ रहे हैं। मुझे ठीक कोई बात नहीं। वो उस गांव में घुसा और बहुत जोर जोर से आवाज आने लगी। गांव में धुआं निकला और पूरा गांव फूक गया। आगे आकर के वो आदमी आचार्य जी को मिल गया। तो आचार्य जी ने पूछा भाई ऐसी क्या बात है कि जिस गांव में आप घुसते कुछ ना कुछ अनहोनी हो जाती है? बोले अरे आचार्य जी आप जहाँ रहे हो वहां जाओ, आपको इस बातों से क्या लेना देना? बोले नहीं आप बताओ आप हैं। बोले क्या मतलब है आपका? हमारे जानने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे आप इंसान है हम भी इंसान है। बोले ये तो एक अजीब बात है, जिस गाँव भर जाते हो अनहोनी हो जाती है, आप बताओ आप हैं कौन? बोले चलो आगे चलते हैं। आगे चले, तीसरे गांव पहुंचे तो एक आदमी को सर अपने काटा और खत्म हो गया। फिर वो आगे निकल आया। बोले ठीक, तब आचार्य जी रुके, बोले ये बताओ आप हैं कौन? बोले वही बात, आपको क्या लेना देना है? हम कुछ भी हैं तो कुछ भी करते हैं। बोले कुछ भी करते तो हमारे साथ क्यों लग गए? बोले हम लगे आपकी मदद के लिए। आप जहाँ जा रहे हैं और वो आदमी खुद ही आपके पास आ जाए। बोले वो विकलांग में कैसे आ जाए? बोले आ जाए, हम हैं इमरान और हमारा काम है
शिवों को मानना, मैं काल मृत जिसका बुढ़ावा होता है उसे लेके जाते हैं। बोले चलो ठीक, आप बताओ आगे किसकी बारी है? बोले वहां के मित्र की बारी है। अब वो भी आपके द्वारा, आपका दोस्त खत्म होगा और वो भी आपके द्वारा खत्म होगा। बोले क्या तो बहुत गलत बात है, हम उसके घर जाए क्यों? अगर हम उसके घर पे जाए उसकी हो जाएगी मृत तो उससे हमारे लौट जाने अच्छा होता है। अब उसके घर पे हम नहीं जाएंगे, उसकी बेचारे जान बच जाएगा और हम भी दोषी नहीं ठहरेंगे। आचार्य जी ने पीछे को घूमे, जैसे थोड़ा चले तो देखे वो विकलांग दौड़ता हुआ भागता हुआ आ रहा है, जो कि चल नहीं पा रहा था और पुकारता है रुक जाओ, कहाँ लौटे जा रहा है? तो काल हमारे तो साथ है, कहीं दूर नहीं, काल तो हमारे साथ हाथ में चलता है। आचार्य जी ने लंबे कदम रखे, बड़े दोस्त आ रहा है, अगर इस तरह करेगा तो ये खत्म हो जाएगा, हमें भी दोष लगेगा, शायद कि हमारे न मिलने से इसकी जान बच जाए। लेकिन हमारी मृत्यु जैसे होने होती है उस जगह पर हमें पहुंचना होता है, अगर पहुंच जाते हैं। वो विकलांग दौड़ कर आगे गया, बोले अरे महाराज आचार्य जी हमसे क्या गलती हो गई जो कि आप हमारे घर के पास से लौट के वापस जा रहे हो? इतना कहा गिरा खत्म हो गया। तो इन चीजों को लेकर के हम गुरु को दोष देते हैं, गुरु के घर में रहकर मृत्यु कैसे हो जाती है? मृत्यु तो हमारे हाथों में साथ ही रहते हैं, उसे आना नहीं होता है। लेकिन हमें अपने कर्मों पर नियंत्रण करना होता है, अच्छे कर्मों पर चलना है, दूसरे की भलाई करना है। तो उसी तरीका से हमें उस सदगुरु के यहाँ जाने को मिलता है और सारी बातें सारे काम हमारे गुरु ही बनाता है, गुरु हमको लेके जाता है। जिसका सच्चा गुरु है, गुरु भक्ति करता है, तो एक यमराज जो रास्ते में आकर के लेते हैं तो हमारे यमराज नदी फटते भी नहीं है, उसको गुरु ही सत्संग लेके जाता है। हमें इसीलिए सत्संग जाना होता है और सत्संग में बैठते हैं, गुरु की भक्ति करते हैं और सुमिरन करते हैं। मृत्यु का कोई कारण नहीं होता, मृत्यु तुम्हारे जन्म हुआ और मृत्यु तुम्हारे साथ लगी होती है। केवल हमारे कर्मों का भुगतान करवाने के लिए करवाते, जो सुमिरन करने लगते हैं तो मृत्यु दूर भाग जाते हैं। और जब हम गलत कर्मों में लगे रहते हैं, दिखावा करते हैं, तो मृत्यु हमारे सिर पर 24 घंटा खड़ी होती है। एक हमारे लालू थे, भक्त थे और बहुत अच्छे गुरु भक्ति करने वाले थे, अच्छी भक्ति करते थे, जो कि हमारा नाम उनका अमर है, हमारे वेदों में नाम है, वाणी में नाम है और अच्छे संतों में, महान संतों में उनकी वाणी है। जब वो भक्ति करते करते उन्हें आत्मज्ञान पैदा हो गया तो उन्हें पहले ही मालूम हो जाता था क्या होने वाला है। जब हम भक्ति करते हैं, गुरु के चरणों में रहते हैं, तो आगे कल होने वाला हमें किसी से पूछना नहीं पड़ता है, आत्मज्ञान जिसे कहते हैं हो जाता है। एक दिन ऐसा हुआ कि उनके बेटे की मृत्यु हो रही थी और एक ही बेटा था। उनके साथ में से संगी जुड़ गया, जो कि बगैर नाम लिए एक बहुत ही महात्मा बन गया, वो उनका दोस्त बन गया। कई बार उनके सत्संग में गया, उनका साथ देने लगा। तो लालू सोचा कि हम अकेले हैं, और ये अक्सर होता है जो गुरुमुखी होते हैं तो गांव वाले उनकी मजाक बनाते हैं, उनसे दूरियां बना लेते हैं। जो गुरु के पथ में लोग चलते हैं तो अक्सर बगैर नामदानी उनसे जलते हैं और ये भी कहते हैं कि कहाँ जब बने चुके पैदा कर गुरु जी को दे, ये भी कहते हैं, हमने कहानी सुना है। तो लालू के यहाँ कोई आने जाने वाला नहीं था, एक एक गुरु के भक्त थे, एक वो दूसरा उनका जो साथी बना दिया वो भी गुरुमुखी नहीं था। सुबह उठे तो उन्होंने कहा कि 6 बजे हमारे बेटे की मृत्यु हो जाएगी, कौन आरती सजाएगा, कौन कंडे ढोएगा, तो इसे अपना काम शुरू कर दिया। बच्चा उनका जीवित है, लेकिन उन्होंने आरती बांधना शुरू कर दिया।
वो उनका जो साथी था आया, बोले लालू क्या तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई, ये क्या आप लोग कर रहे हो, सब अच्छे खाते, परिवार सुखी है, परिवार संपन्न है, अब आप ये क्या कर रहे हो, दूसरे का मर्जी से जा रहे हो। तो कह रहे गुरु जी की मौज है। बोले तुम पागल हो गए, गुरु की मौज हो, सब अच्छे खाते, कोई मरा नहीं है, तुम मर्जी मांग रहे हो। बोले तो क्या गुरु जी की मौज है, वो तो जानते थे कि गुरु जी आ रहे देने के लिए। 10-5 मिनट खड़े हैं तो कहने लगे कि अरे लालू ये तो बहुत गलत बात है, जिसके घर में संपन्न सब कुछ हो अरे अशुभ काम नहीं करना चाहिए। बोले अशुभ नहीं है, ये गुरु जी की मौज है। कोई बात नहीं, वो खड़ा खड़ा देखता रहा, सुनता रहा। 5 मिनट के बाद घर से आवाज आई कि वो लड़का चर्चे गिर के खत्म हो गया। फिर वो बंदा बोला कि कैसे तुम गुरु भक्ति करते हो, बताओ, तुम्हारा लड़का चर्चे गिर के खत्म हो गया, फिर भी तुम गुरु की मौज कर रहे हो, गुरु के गुण गा रहे हो। बोले तो क्या है, ये तो सब गुरु की मौज है, जो हो रहा है गुरु की मौज हो रहा है। बोले अच्छा, तुम बेकार हो, कहाँ गुरु के पीछे पड़े, अच्छा खासा ना बीमार था ना कुछ नहीं, जिनका एक ही लड़का वो भी खत्म हो जाए, वो भी गुरु के गुण गाए, क्या फर्क है गुरु बनाए। तो लालू कहने लगे आज तो हमारे ऊपर गुरु की मौज है, आज से तीसरे दिन तुम्हारे ऊपर गुरु की मौज होने वाली है। बोले कैसे, कि पूर्व जब कोई पीपल नहीं खड़ा जंगल में, और आज से तीसरे दिन तुम्हारी किसी पीपल में फांसी लगेगी। आपको डर गया, उन्होंने कहा 3 दिन में क्या रहेंगे ही नहीं, हम इतनी दूर निकल जाए कि गुरु जी की मौज हो ही नहीं पाए। वो वहां से भाग खड़ा हुआ, भागता भागता पूरा दिन भागा, रात हो गई, थक गया, काफी दूर चला गया जंगल निकल। तो वहां रुका, बोले ठीक है, अब देखें कैसे गुरु जी की मौज हो जाएगी। अब इतनी दूर आ गए, अब कल और दूर निकल जाएंगे, फिर तो मौज हमारे पास नहीं आएगी, तो बहुत दूर हो जाएगा। फिर दूसरे दिन उठा, फिर भागा, भागते भागते फिर और दूर निकल गया, फिर थक गया, सो गया। बोले अब गुरु जी की मौज नहीं आएगी, अब तो बहुत ही निकल गया, गुरु जी क्या देख पाएंगे जंगल। और कल जब तीसरा दिन आएगा तो थोड़ा और भाग लेंगे, तो अच्छा हमारा जीवन बना रहेगा। सुबह उठा, उसे मुठभेड़ हुआ और इतनी तेजी से भागा कि भागना था ऊपर और फिर पीछे बैठ हो गया। भागते भागते पूरा दिन इतनी तेजी से भागा जो कि जाकर के उसे पीपल के नीचे रात को पहुंच गया, थक गया और उसी पीपल के नीचे जाकर के सो गया। उधर गुरु जी की कृपा क्या हुई कि उसे गांव में राजा के यहाँ हो गई चोरी, और चोरों ने मार दिया, उसी बाबा जी के पास रख दिया, और हार था, हार उसके गले में डाल दिया, चोर फरार हो गए। सुबह का टाइम हुआ, राजा के सैनिकों ने देखा, अरे ये तो चोरी हो गई, हम पहले पर खड़े रहे, तो वो पैंट बनी हुई थी, वो चलते चलते जाके बाबा जी का पहुंच गए। उन्होंने देखा अच्छा इतने अच्छे बाबा जी देखने लगते करते चोरी, आज हमें हाथ पकड़ा गया। जाके राजा को शिकायत की, तो राजा ने कहा कि अच्छा इसे किसी पीपल में फांसी लगा, ये संतों के लिए कलंक है, ये संत महात्माओं के लिए कलंक बन गया, ये संतों पर कोई विश्वास नहीं करेगा, इसलिए इसे फांसी लगा, फांसी का आदेश दे दिया। आगे वैसी कोई घटना होती है तो गांव सभी देखने के लिए जाते हैं, पूरा गांव गया, लालू भी पहुंच गए, जाके लालू मुस्कुराने लगे। तो महात्मा कहता है भैया लालू कुछ मदद करो, तो कहने लगे भाई गुरु की मौज है, हमने तो आपको बताया गुरु की मौज है। बोले मौज नहीं, अब गुरु जी से कर दो कृपा करते हैं, अब कृपा करवाई दो, मौज करवाई दो, मौज वापिस कराई दो हमारी। तो लालू ने गुरु को ध्यान किया, गुरु जी की कृपा हुई, तो जिन चोरों ने चोरी की थी वो चोर स्वयं राजा के पास पहुंच गए।
राजा ने कहा महाराज चोरी तो मैंने की है और महात्मा को निर्दोष फांसी लग गई, इसमें आपको पाप लगेगा, दोषी तो हम आए, फांसी हमें लगना चाहिए पीपल में। जब चारों चोरों ने स्वीकार किया तो राजा कहने लगा जो अपनी गलती को स्वीकार कर ले उसे माफ कर देना चाहिए। राजा ने चोरों को माफ कर दिया और उस संत को फांसी से छुड़वा दिया। तो इस चीज के लिए कहते हैं कि कर्ता करे न कर सके गुरु करे तो हो। इस तरीका से गुरु कैसे कैसे हमारी रक्षा करता है, कैसे कैसे हमके फंदे से छुड़ाता है, तो हम गुरु पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। और जो अटूट भरोसा रखते हैं उन्हें कभी धोखा हो ही नहीं सकता है। ये स्वयं की घटना है जो अपने की यहाँ पे बता रहे हैं। हमारे छोटे भाई इनकी शादी तय की थी आगे की लहर में, तहसील के पास में गए और एक हमारे चाचा थे नास्तिक जो पूर्व हमारे पड़ोस में रहते बगल में, तो वे आदि थे दारू के और हमारे बाबा और पिता ने कभी हाथ इन चीजों में नहीं लगाया क्योंकि सावन सिंह महाराज जी के शिष्य थे और उन्होंने यही किया जो हम आपकी सेवा कर रहे हैं, पूरा जीवन यही व्यतीत किया बाबा ने। तो इनकी शादी तय होने के बाद में हमारे चाचा जी आए, बोले एक काम करो, हमने बोलो कहिए नोट दो, हमने कहा है नोट, कहा गड्ढे मिले 20,000 रुपया देंगे, हमने 20,000 रुपया देंगे, किसे देंगे, हमें थोड़े देंगे। बोले मालिक तुम, हमें मालिक गुरु जी, हमने सारा काम गुरु के ऊपर छोड़ रखा है और हमारा कुछ नहीं है, जो भी है हमारे गुरु का है, ये शरीर है हमारे गुरु का है, हम तो केवल गुरु के लिए कार्य कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, संगत की सेवा कर रहे हैं, परिवार की सेवा कर रहे हैं, तो गुरु के बताए हुए सेवा कर रहे हैं, हमारा है कुछ नहीं। बोले 100 रुपया निकालते या नहीं, हमें हमारे पास सही कार्य में निकाले देते, अन्य काम के लिए हमारे पास पैसा बहुत है, जितने काम दे लो, लेकिन दारू के नाम से हमारे पास एक सिक्का नहीं। कहा लगे तो होमवर्क करियो जो जिंदगी, हमने बोली ये तो भगत है बतन दो, हमारे जो जीत तय हुई है तो उसे कोई रोक नहीं करे। एक रात के 12 बजे और उस समय तिलहार में कोई वाहनों नहीं चलता, केवल करके साइकिल जाती है, अलीमापुर जाए जोगा उतरते थे, इतनों तक वहां जाए निकल जाते और ये पैदल चले गए। 3:30 बजे तिलहार पहुंच गए, उन्दी खटकारी जाए बैठे, बोले अरे गजब करते कौन घटना घट गई, इतने टाइम आया, बोले घटना नहीं, हमें तो दिन रात बनाई पड़ी। बोले कैसे, कहीं कहा तुम अपने लड़के के पेड़ बने थे, अरे उसे मिल गई आओ, बोले हैं अच्छे खाते गुरु झूठी बुरी, क्या गुरु ही बोलो वहां झूठा, जिससे धन दो सरुआ तो झूठा, ऐसे उनके बाबा झूठे सुनाव कराता है, हमारे पिता हर जो तक कराते हैं बहुत है, अब आए वहां झूठा, उनकी बात कोई नहीं, बाइक मिल गई आओ खुले दबा देता, सबको दबा देता, हमारे घर ठीक हुई हो तो भाई ठीक कर ले, तो उन्हें ठीक होगा, हमारी बात मानो, हल्ट करो, अरे हमारो सबो भतीजो बताओ, हमें तो तुम्हारे दुश्मन है, हमारे लड़के ने वीडियो में अच्छो करने मारे, कहा थे तुम शादी ना करो, बाइक पर आओ बहुत देर से बचपन से आओ। जब हमारे घर का कोई बंदा अगर कोई बात कहता तो उसकी सत्य बैठती भले जुटी हो, कहा लगे हमें हिंदू हो तुमसे, तुम पुराने ना देगा, इसलिए हमारे चलते होते हमारी काट ली रात भर चलते, शादी माना करो। एक जीव स्वार्थ के कारण 2 जीवन बर्बाद करे। हमारे चाचा ने शादी रद्द करवाई थी, शादी वही होनी थी जब हमारा जन्म होता है तो मरण पहले लिख दिया जाता है और संबंध वहां से जोड़ा बना के परमात्मा देखता है, शादी वही होनी थी। लेकिन जब उन्होंने मना किया तो हमें इतना गणित नहीं लगाया, मना क्यों कर रहे हैं,
ये बताते कि हाँ हमारे चाचे मिले करे तो उन्हें पूरी पता पूरी सब बात बताते नहीं बताया, शादी हट हो गई। उन्होंने शादी करी बदले लड़के, हमने करेगा मुझसे कर गए, लेकिन फिर भी जीवन ट्रस्ट है क्यों शादी वही होने से परमात्मा के यहाँ से जुड़ा वही बना था। लेकिन हम अपनी मर्जी से कुछ भी करें लेकिन वो सफल नहीं होता है। ठीक, देखो परमात्मा की कैसी कृपा हुई, हार्ट तो हो गई लेकिन उनके भी शादी करने में उनका आदमी खत्म हो गया, इनकी घरवाली से खत्म हो गई। क्यों इनका जीवन नहीं था लेकिन जबरदस्ती में दिया। उनका क्या हाल हुआ जो चाचा ने शादी हट करवाई हम आपको बता नहीं सकते, आंखों सामने इतना बुरा हाल हुआ कि हम बता नहीं सकते। लेकिन फिर भी हमने इतनी मदद की, परिवार वालों ने छोड़ दिया, उनके बच्चों ने छोड़ दिया, लेकिन हमने गले लगाया। यहाँ तक बच्चों ने तिरछी में मरी अर्थी में हाथ नहीं लगाया, सब कुछ किया और आज आत्मा प्रेत आत्मा में जाकर के आज भटक रहे हैं। तो हम किसी का बड़ा काम बिगाड़ते हैं, हम किसी की बुराई करते हैं, किसी का काम बिगाड़ते हैं तो अधोगति में जाना पड़ता है। अधोगति क्या है? सबसे नीचे होनी हमारी प्रेत होनी, जो कि हमारी आत्मा प्रेत होने में जाती है। शरीर छूटने के बाद में हमारा सूक्ष्म शरीर बन जाता है आत्मा। ऐसे हाथ होते हैं, ऐसे पैर होते हैं, लेकिन उड़ने वाले हो जाते हैं, ऐसे काम नहीं कर सकते हैं। हाँ शरीर वैसा ही होता है, सूक्ष्म शरीर हो जाता है, फिर वो भटकते हैं। आज हमारे परिवार में बन करके किसी के पास आए तो क्या मांगते हैं? दारू। जिसके पास जाए दारू, अब नहीं पिलाए तो भैंसिया दूध देंगे, कहीं गाय दूध नहीं देना है, कहीं बच्चा दो रहा है, पूरी रात होता रहता है। ये सब क्या है? जिसके कर्म जैसे होते हैं तो हमेशा उसकी आदत वैसी ही रहती है। तो इसी हमें संत की शरण में जाना पड़ता है और अपने आचरणों पर ध्यान लगा करके गुरु के वचनों का पालन करके हमें परमात्मा चल करके सत्संग के भागीदार बन जाते हैं। वैसे हमें हमारे कर्म नहीं अच्छे बनते हैं, बुरे कर्म करते रहते हैं तो अधोगति में जाने के लिए यमराज हाथों में खड़े रहते हैं हमारे खोपड़ी पर। तो केवल यमराज डरते हैं, मौत डरते हैं, तो संत से वरना हमें कोई बचाने वाला नहीं होता। कितना हमारा पैसा हो, कितना हमारा महल खड़ा हो, कितने शक्तिशाली हो, लेकिन हमारा गुरु नहीं है, गुरु पर प्यार नहीं है, गुरु का सिर पर हाथ नहीं है, तो हमारे लिए 24 घंटे तैयार है। दो जग में जाने के लिए हम समय भागीदार है। इसीलिए हमें अपने गुरु पर भरोसा रख करके हमें सुमिरन करना है। सुमिरन के जरिए हमें उस परमात्मा तक पहुंचना है। तो केवल हमें शरीर क्यों मिला है, इसका मतलब यह नहीं कि खाने पीने के लिए मिला है, ऐसो आराम के लिए मिला है, केवल हमें मोक्ष के लिए मिला है। छठे अध्याय गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, ऐसे हमने तुम्हें मोक्ष के लिए संसार में भेजा था, अपना श्लोक दिया, अपने जैसे हाथ दिए, पैर दिए, मुंह दिया, आंखें दी, खाने पीने के लिए इतने अच्छी अच्छी पदार्थ बनाए, लेकिन तुम इतने मूर्ख निकले जो कि शराब कबाब में लग गए और नीचे की श्रेणी में अधोगति में जाने के लिए बाध्य हो गए। तो हमें गुरु प्रेरणा देता है, गुरु शिक्षा ही नहीं देता है, हमें मार्ग पर चला करके और मोक्ष प्रदान कराता है। गुरु कोई मामूली ताकत नहीं होती। गुरु वो पावर है, जैसे आजकल किसी ने देवी का मंत्र सिद्ध कर लिया और जहां मंत्र का उच्चारण किया देवी हाजिर हो जाती है। तो हमें गुरु के मंत्र का उच्चारण नहीं करना पड़ता है, केवल ध्यान करना पड़ता है। गुरु हमारे साथ में हाजिर मेरे सामने खड़ा हो जाता है और हमें मौत के घाट से बचा करके मोक्ष जीवन मिलता है। हमारा शरीर छूटता है मगर हम मरते नहीं हैं, अमरता में घूम जाते हैं, गुरु जी के साथ में अमर हो जाते हैं। फिर हमें न जीवन मिलता है, जन्म मिलता है, न मरण होता है, अमरता ही में घूम जाते हैं। तो हमें अमर होना है तो गुरु के वचनों का पालन करना है,
गुरु के सानिध्य में रहना है। लेकिन हमें ये नहीं कि हमारे गुरु नहीं कहीं छोड़ दिया, ये शरीर गुरु नहीं है। जैसे आपको बताया आत्मा सूक्ष्म हो जाती है और संत कभी मरता भी नहीं है। शरीर का त्याग किया, दूसरे शरीर में प्रवेश हो जाता है और अंग संग्राम की हमेशा वादा करता है कि हम आपके अंग संग रहेंगे, तो वास्तव में अंग संग रहता है। आपने देखा है गुरु महाराज इनके बगैर हम चल नहीं सकते हैं। ये शरीर हमारा करने लायक नहीं है, पूरा टूटा हुआ है। ऐसे कोई ऐसे नहीं यहाँ पे टूटी नहीं है, लेकिन आपको तो दिख रहे हैं ना, कोई पूरा शरीर दिख रहा है। चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं? गुरु की कृपा। और गुरु को जो भी हमें काम लेना है, गुरु को हमसे करवाना है, तो गुरु कभी पीछे नहीं हटता है, अच्छे काम में हर समय जोड़ के रखता है। दूसरी बात, गुरु ने जो वादा किया है कि कितने जीवों को तुम्हें साथ देना है, तो सारा हमारा खाते में नाम है। जिसका नाम हमारे खाते में जिस जीव का है, वो कहीं हो, किसी दुनिया में हो, किसी क्षेत्र में हो, उसका संपर्क ऑटोमेटिक जुड़ जाता है। क्या हम विदेशों में जाते हैं? विदेशों से हमारा संपर्क कैसे हो गया, कैसे हुआ, बगैर क्या कैसे हो गया? ये सब गुरु की कृपा से। जिससे पूछो आप कैसे हमारा आज मेरा कैसे आपने जाना, तो बोले बाबा जी आए थे, उन्होंने नंबर दिया था। ये सब क्या हो रहा है? जो गुरु जी हमारे से करवा रहे हैं। संदेशा कौन देता है? गुरु देता है। और गुरु हमको जोड़ देता है, जिसका नाम खाते में है वो ऑटोमेटिक जुड़ जाता है। इसीलिए कहा है कि हमसे सबसे पहला काम हमारा सुमिरन का है। हम सुमिरन के जरिए उस सचखंड में पहुंचेंगे। हमें गुरु की जरूरत कब पड़ती है? जब हम सुखी होते हैं। लेकिन दुख होता है तब हम गुरु को याद करते हैं, जब सुख होता है तब हम गुरु को भूल जाते हैं। ये हमारा सब उल्टा है, उल्टी गिनती है। जब भी मुसीबत पड़े तब आपको नहीं गुरु को पुकारना है, गुरु जी वालों। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारे पुराने संस्कार हैं, वो मुसीबत पड़ी, बीमारी आए, दुख आया तो हमारे कट रहे हैं। अब गुरु जी आपको देख रहे हैं, उसमें गुरु जी को पुकारना नहीं है। जब आप सुखी हैं तो केवल गुरु का पुकारा बनाना है। गुरु महाराज आपने सबको दिया है, आपने सबका बना दिया है, लेकिन हमें दुख में नहीं करना है। अगर ध्यान करके बैठ जाओ, वो संकट है, तो गुरु जी आपको स्वतः आपको गोद में ले लेते हैं। ये अपना स्वयं काम करना है। अभी हाल की बात है, ज्यादा समय नहीं हुआ, जब मैं हरदोई से आ रहा था, ऑटोमेटिक जैसे आप लोग कहते गुरु जी मोटरसाइकिल न चलाओ, गाड़ी में चलो, सुरक्षित रहो। हम कहते गाड़ी में चलेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। 24 घंटा हम सुरक्षा से बाहर हो गए। ये उल्टी गिनती है। जब बाइक से चलते होते हैं तो गुरु महाराज हमारी बाइक चलाते होते हैं, और गाड़ी में बैठे होते हैं तो ड्राइवर चलाता है। क्या गुरु कर सकते हैं तो ड्राइवर नहीं कर सकता है? जैसे हम संजीला से आगे डोगरी को बन पड़ता है जंगल, हरदोई के लिए आते हैं, वहां पर हम घड़ी बबूर पड़े, वहां से चौराहा बना है जो कि हाईवे ऊपर से जो रोड निकाला गया है, वहां पर आए तो अच्छा खासा कोई गाड़ी नहीं, कुछ नहीं, एक डिवाइडर बना हुआ है। तो पहले मुझे महाराज ने बता दिया है गाड़ी यहाँ पे डिवाइडर चढ़ जाएगी। तो हमने क्या सपना देख रहे हैं? ये हम सपना देख रहे हैं, अच्छा खासा है, रोड इतना चौड़ा बना है, ये कैसे चढ़ जाएगा? तो हमने लड़के को उंगली दिखाई, हमने बेटा क्या नींद आ रही है? क्या नहीं कोई आप क्या समझ नींद आती नहीं, हमें थोड़ा समझ के चलना। मुझे क्यों गुरु जी आप रात टाइम से चला रहे हैं, क्या समझ के चलना है? सही है, आप सो जाओ। अरे हमने सोना क्या है, सोने टाइम तो ही है। बोले पूरा दिन आपने सेवा किया, सत्संग दिया, आप थके हुए हैं। हमने हमें थकान कभी नहीं आती। जब भी सेवा पर बैठते हैं 3:30 बजे सेवा पर बैठे और 9 बजे तक मैं बाथरूम जाता हूँ, मुंह पानी देता हूँ। मुझे थकान का है कोई थकान नहीं।
हम जब सेवा में बैठते मेरे को कोई थकान नहीं होती, कोई बीमारी नहीं होती। और जब हम सेवा से वंचित होते खाली बैठे तो हमें गजब पड़ता है, बीमारी मालूम पड़ती है, थकान होती है, सब कुछ होता है। लेकिन सेवा में जब तक चलते हैं तब से मुझे कुछ नहीं होता है। बातें करते 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 आराम से गए, मेरे बेटा सामने देख कुछ संदेशा आ रहा है, कुछ अनहोनी होने वाली। कह रहे हैं गुरु जी जो आप सत्संग सुना उसका हृदय भांग लगे। हम कहा ऐसा करते ड्राइवर तो रही है। हमने ठीक बेटा थोड़ी स्पीड कम कर दिया। जो संदेशा गुरु जी ने दिया अगर हम वाइफ से होकर समझ जाते और हमारे ऊपर कृपा गुरु की है, लेकिन हमारे ड्राइवर पर कृपा थोड़ी है क्योंकि दारू पी लेता है। ठीक ठीक जैसे 5 मिनट नहीं मुझे गाड़ी ड्राइवर तो नहीं दीवार बीच वाले तोड़ते हुए पलट पड़ी। देखो गुरु जी की कृपा कुछ नहीं हुआ, गाड़ी पर पड़ी, ड्राइवर भी थे बड़ा। हमने बेटा तुमने गुरु की बात नहीं मानी, हमने तुमको बोला था। मुझे पता नहीं, मुझे नींद आई गई। अरे एक सेकेंड में नींद आ गई, हम बातें करते करते नींद आ गई। तो इसको क्या है, हमारे कुछ कर्म ऐसे थे जो कि उसके शामिल हो गए। हम जिसके पास बैठते हैं उसके कर्मों का भुगतान हमें भी झेलना पड़ता है। यही बात है कि जैसे हर किसी के सिर पर हाथ रखा उसके कर्मों का भुगतान किया तो उसको हमारे को झेलना पड़ता है। आप लोग कहते गुरु जी स्वस्थ नहीं, दवाई नहीं कराते, दवाई कोई जरूरत नहीं, हमें केवल सुमिरन की जरूरत पड़ती है। और जब इतनी सेवा लगाई गुरु महाराज तो सुमिरन हमारा कभी कभी नहीं हो पाता है, कभी बिल्कुल अस्वस्थ हो जाता है। हमारी दवाई केवल क्या है, सुमिरन। वही आपको बता रहे हैं बेटे कि आप इस सुमिरन के जरिए सारी बीमारियों का खात्मा कर सकते हैं। ये सत्य है। ये सारी बातें हमारे अनुभव की होती है। जो हमारे गुरु ने नाम दिया ये राम नाम की बूटी है। हमारे पास आप पहुंचे, हमने आपको बताई, पुड़िया दे दिया, ये क्या दवाई है? ये आपके आत्मा को संतुष्ट करती है कि गुरु जी ने ये दवाई दी है। केवल वचन है, आपको बोल दिया ठीक हो गया, लेकिन पुड़िया नहीं दिया, कहते खाली गुरु जी ने ठीक कर दी, मूड भाग रहे गुरु गुरु करते रहे। ऐसा नहीं है, ये कृपा गुरु की है। आप गुरु कृपा बरसाता है तुम्हारे सारे दुखों का नाश हो जाता है और हम परमार्थ पर चलने लायक बन जाते हैं। तो हमें परमार्थ पर चलने के लिए केवल हर जीव से प्यार करना है, हर भाई बहन से प्यार करना है और किसी से द्वेष भाव नहीं करना है, तब हम लायक बन पाएंगे। ये सब दोष से दूर रहेंगे, हर किसी को अपना ही मान के चलेंगे, हर किसी की भलाई में लग जाएंगे, तो वो हमारा गुरु दूर से हाथ पकड़ देता है, हमें दुखों से दूर कर देता है और आश्रय सुख में पहुंचा देता है। लेकिन हमारी संगत अरदास तो करते हैं, सुगरण भी करते हैं, लेकिन कामना को पहले लेके बैठ जाते हैं। स्वामी जी लड़का की नौकरी लग गया, ये नहीं कहना है। स्वामी जी उसको देख रहे हैं, आपको कहने की कोई जरूरत नहीं। गुरु हमेशा ये कहता है कि अपने दुखों को हमारे से कहना नहीं है। हम कुछ देख रहे हैं, जब देख रहे हैं तो हमें कुछ आगे गया तो हमारे पुराने संस्कार कट रहे हैं, गुरु की सानिध्य में कट रहे हैं, तो हमें वो चीजें भोगना नहीं पड़ती है। तुम्हें हर घड़ी हर पल अपने गुरु का ध्यान रखना है, सुमिरन पर जोर देना है। आगे बड़ी भविष्यवाणी नहीं है, उस समय ऐसा आ रहा है कि जो पीछे आ जाता है। हुजूर महाराज ने सन 1973 के सत्संग में सुनाया था, ऐसा समय आएगा जो कि आदमी भूखों मरेगा, ऐसी बीमारी आएगी जिसका इलाज नहीं होगा। तो हमने गुरु जी तो बिल्कुल गलत है। पहले हम राहटी से पानी चलाया करते थे कुआं से, तब अपनी फसल को सींचा करते थे, वो कितनी होती थी 15 लीटर। आज के समय दौर चल रहा है, अगर सूखा 12 साल का पड़ जाए फिर भी हमारा जो नीचे जमीन में मोटर डाल रखा है 400 फीट पर, वो तो पानी देता ही जाएगा, पानी नहीं खत्म होगा। आदमी भूखों नहीं मर सकता है, अपने खाने के लिए अन्न पैदा होता रहेगा।
फिर दूसरे गुरु जी ने कहा लिख के रख ले, ऐसा ही होगा। हमने जब अंध होगा आदमी भूखों मरे कर बोले भूल कही बात कि होगा जरूर, लेकिन आदमी को खाने को नहीं मिलेगा। ऐसा दौर आएगा समय का, ये हमारे यहाँ को सामने निकल गया। बीमारी में बताई गई वो भी एक ऐसा कोरोना आया जो कि हमारे सामने से गुजर गया, लेकिन गुरु की कृपा बनी रही, जिसके सिर पर हाथ रहा उसका मुझे नहीं मिला। आप जो कोरोना में अपने सैजान को भेजा करके सब बाहर किए, कृपा रही महाराज जी की। कुछ हमारे गांव में भी कुछ ऐसे थे जो कि यहाँ लोग जाया करते थे, कहते कोरोना हट गया बाहर हो। घूमघाम के हमने अपने खेत अलग रोड बनाया। हमने चलो ठीक भैया गाँव में कोरोना ना जाए तो हमारे पास आओ, गाँव बाहर बनाए, सीधा रोड गाँव बाहर अपने खेत बनाए, हमारे तक पहुँचे। और जिन्होंने बैरियर टिकट की हमारे गांव में नहीं आना है, वही कोरोना चले गए, बाद किसी कोरोना को ही नहीं। तो इसीलिए हमें हमारे दिल में भी सच बैठता है कि अगर हम गलत करते हैं तो हमारे साथ गलत होगा जरूर। अगर हम आपके साथ अच्छा करते हैं तो हमारा सदगुरु हमारे साथ हमेशा अच्छा ही करेगा। तो हमें संतों से यही प्रेरणा मिलती है, हम दूसरे की भलाई करें, दूसरे को सुख पहुंचाएं, ताकि हम भी सुखी बने रहें। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम अपने गुरु का हमें अपने गुरु पर भरोसा करके सारे कामों को स्टार्टिंग करना है। गुरु हमारे सारे काम देखता है, हमारे हर दम हर पल हर घड़ी साथ रहता है। लेकिन हमने नाम गान तो लिया है स्वामी जी से और हम भाग रहे हैं दूसरे के पीछे। ये भी याद रखो, हमें बहुमत की तरफ नहीं जाना है। हम कहीं जाएं, किसी के सत्संग में जाएं, लेकिन अपने गुरु को नहीं भूलें। जाने के लिए मना नहीं करते हैं, संत सब एक है, एक ही रास्ता बताने वाले हैं, लेकिन अनुभव अलग अलग है। हमें अनुभवी गुरु के पास जाने से हमें अनुभव की बातें मिलती है और सारे रंगदारी में कुछ नहीं मिलता। जैसे आंख का बिस्ला है और हमारे से पूछे बिस्ला जाना है मुझे किधर से जाए, आप लोग भूल जाते हैं बिस्ला, आपको मालूम ही रास्ता चला गया। और हमने बिस्ला सुना है कि बिस्ला है कोई शहर है और गए नहीं, तो हम क्या आपको रास्ता बताएंगे? हम तो ये समझेंगे पता नहीं इधर होगा इधर होगा इधर होगा, नहीं बता सकते। तो जो देश का सत्संग, पढ़ाई का सत्संग सुना तो सभी सकते हैं, लेकिन दिखा नहीं सकते हैं। दिखा वही सकता है जो उस रास्ते पर चला है। बचपन से गुरु जी के सानिध्य में रहा, स्वामी जी के साथ रहा, जैसे जैसे अनुभव किया वही बातें हम आपको बता रहे हैं और बता ही नहीं रहे, बस काम को दिखा रहे हैं। एक चीज होती है सुनना, कि आपको सुनाया, सुनाने से आपको क्या ज्ञान मिला? इतना ही ज्ञान मिला कि हाँ राम है, जिंदा है, लेकिन आपने देखा तो नहीं। और एक चीज आपको साक्षात दिखाए तो आपको अनुभव पूरा मिलता है। तो यह है जिसने अध्ययन करके उस शक्ति से जुड़ करके उस परमात्मा को पा लिया है। हम उसके सत्संग में जाते हैं, उसके साथ बैठते हैं, मिलते जुलते हैं, तो हम उस शक्ति से जुड़ जाते हैं। इसीलिए हमें अनुभवी ही संत के पास जाकर के और सत्संग में जाने से सच्ची रास्ता मिलता है। इसीलिए कहते हैं सत्संग। सत्संग का मतलब है सत्य का संग, जो परमात्मा से जुड़ा है उसके सत्संग में जाने से हमें सत्संग मिलता है। सत्संग ये संसार जो हम ढूंढ देख रहे हैं, महल देख रहे हैं, कोठी देख रहे हैं, राजा महाराजा देख रहे हैं, संसार देख रहे हैं, सब है झूठ। केवल सत्य क्या है? गुरु परमात्मा। ये शरीर गुरु नहीं है, गुरु आपके अंदर बैठा है, हमारे अंदर भी बैठा है। गुरु नाम है परमात्मा। सत्य क्या है? परमात्मा है।
बाकी हम भी झूठे, हम भी झूठा है, संसार झूठा है। अब ऐसे संसार में आज चल क्या रहा है? झूठा बहना, झूठा रहना, झूठा भोजन, झूठा ही सत्य रहना, सब कुछ झूठा ही है। सत्य एक गुरु की वाणी, गुरु का प्यार, गुरु का सानिध्य, इसी में हम सत्संग में बैठते हैं तो सत्य के रास्ते पर चल करके अपना जीवन निहार करते हैं। और सत्संग इसीलिए होता है कि हम परमार्थ पर चले, हमें उपन बढ़े, हमें शौक पैदा हो। सत्संग में जाते हैं तो हमें परमात्मा मिलने से शौक पैदा होता है। जब भी हम बैठे होते हैं सत्संग में तो हमारा केवल मन परमात्मा में लगा होता है, गुरु में ही लगा होता है। और जब हम बाहर जाते हैं, दूसरे संगत में बैठ जाते हैं तो मन हमारा दूसरी जगह चला जाता है। इसीलिए गुरु महाराज कहा करते थे, जहाँ आशा तहाँ भाषा। जहाँ आपकी आत्मा को लगाओगे, अपने को लगाओगे, वहीं आप पहुँच जाओगे। और मन और बुद्धि से काम करोगे तो हमारा कुछ नहीं मिलेगा। ध्यान में बैठो, सुमिरन करो, मन भागता भागने दो, मन के पीछे नहीं पड़ो, स्वयं को रोको। भजन स्वयं को करना है, मन को नहीं करना है। जब हम ध्यान करके स्वयं में लीन होंगे तो मन जाएगा तो बाकी हमारे पास आ जाएगा। तो हमें परमात्मा से मिलने का तरीका हमारे गुरु महाराज ने सिखाया है। और हर पड़े हमारे साथ रहते हैं। तो इसीलिए जब हम सुमिरन करने बैठते हैं, जिस काम को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले गुरु को याद करते हैं। तो गुरु महाराज पूर्ण तौर से हमारे साथ आकर के सामने आ जाते हैं और सारे कार्य आपको समझते हैं। पहले हमें होश हो जाता हो, सारा काम गुरु करते हैं। हम कुछ नहीं करते, आपकी सेवा करते हैं। आप कहते हैं हमारे गुरु जी ने ठीक किया। कौन करता है? वही मालिक। हर वाणी में लिखा है, वेदों में लिखा है कि बगैर उसकी मर्जी करता ही नहीं सकता। कर में विराजमान है, हर समय हर पल रहता है, उसके बगैर पत्ता भी नहीं सकता है। लेकिन गुरु वो ताकत है जो कि हमें जबरदस्ती परमार्थ में लगा देते हैं। भले हम चाहें ना चाहें, फिर भी वो पावर हमारे को परमात्मा में लगाए रखती है। विश्वास और भरोसे के साथ स्वामी जी को नहीं छोड़ेंगे, जुड़े रहिए। और जब भी मुसीबत आती है तब तो जो उधर भागने वाले हमारे पास आते ही आते हैं, फिर भी गले लगाते हैं, मानो या न मानो। लेकिन हम बुरा नहीं मानते। लेकिन झुकाव कहाँ है, किधर है, उससे हमारी कोई तकलीफ नहीं है। आप कहीं रहो, सुखी रहो, लेकिन जिससे नाम दिया उसे मत भूलो। नाम दिया तो सब दिया। अरे जिसे नाम दे दिया, इतनी बड़ी दौलत आपको मिल गई, उसे कैसे भूलो? उसे संभाल कर रखो। ये बहाने के लायक नहीं है। कुछ संगत हमारी जवाब करते हैं कि ये बताओ, स्वामी जी ने बोला था कि जब तक शरीर है तब तक गुरु है, और शरीर छोड़ दे तो उसका सुमिरन नहीं करना है, उसके फोटो नहीं पूजा करना है। कब कहा था स्वामी जी ने? तो कभी नहीं कहा। स्वामी जी महाराज जी को क्यों पूजते थे? सामर्थ्य महाराज जी को पूजा करते हैं। हम श्रीमद जी का पूजन क्यों करते हैं? हमारे अनुसंग है। तो वही हम आपको दिखाते हैं। जब हुजूर महाराज हमारे साथ हैं तो स्वामी जी आपसे अलग कैसे हो गए? हमारे साथ हैं तो आप साथ क्यों नहीं देंगे? केवल आत्मा से जुड़े हो, मन से नहीं जुड़ो, आत्मा से जुड़ो। मन बुद्धि कहीं जाए। यहाँ पर सवाल करता है हमारे सत्संग में, और उस विरोध में हमारे को भी बंटवारा कर दिया गया है। आपने सुना होगा बंटवारा हुआ है कि गुरु जी राजेश सिंह को उत्तराधिकारी बनाए गए। ये नहीं मालूम कहाँ उत्तराधिकारी बना गए। हम कौन होते उत्तराधिकारी बनाने वाले? अभी तो मौजूद है। हमने केवल अपने काम को उत्तराधिकारी बनाए, जो कि जब हम वहां नहीं पहुंचे सेवा करते हैं।
दूसरी बात यह है कि जब लायक बन जाएंगे तो उत्तराधिकारी कोई मौका नहीं पाएगा, वो तो स्वयं अपने चलने लग जाएंगे, सेवा करने लग जाएंगे। अगर हम किसी को बना दें तो हमारे बनाने थोड़ी बन जाओगे, मेहनत नहीं करोगे, सिमरन नहीं करोगे तो हम क्या बना देंगे? लायक बनो तो खुद बन जाओगे। जब तक गुरु नहीं होगा, गुरु की भक्ति में नहीं पहुंचोगे, अपने काम में लगे रहोगे, भक्ति में कुछ नहीं मिलेगा। हमारी जितनी यहाँ की संगत है, अब जो हम 14 तारीख का प्रोग्राम करने जा रहे हैं, इसमें थोड़ा धड़कन से बढ़ रही है, हमारी पसीना आ रहा है। क्यों आ रहा है? यही नहीं कि हमारी संगत में स्वामी जी से जुड़े उनसे ही प्यार है। राधा स्वामी वालों से प्यार नहीं है, वो हमारे जैसे है। दिल्ली में राजेंद्र सिंह से हम दिल्ली में भी जाते हैं, वो भी हमारी संगत अपनाए हुए हैं। दिल्ली वाली संगत ने हमको नहीं छोड़ा है। राजेंद्र सिंह से नाम डाल दिया, लेकिन वो भी हमारे को नहीं छोड़े हैं। हमने सबका साथ दिया। रणजीत सिंह के जो भी नाम डाले हैं उनका भी साथ दे रहे, परिया माते परिया पूरी संगत उड़ा रहे हैं। बिहार की संगत पूरी हमारे साथ में है, स्वामी जी के नाम डाले। अब हमें ये लग रहा है कि यहाँ पर विरोध हो रहा है, संकट ये खड़ा हो रहा है कि एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं। जो हमारे स्वामी जी से जुड़े वाले ये तो किसी का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन बीसलपुर से पीलीभीत बड़े तक चले जाओ, हम किसी को छोड़ नहीं पाएंगे। आपकी मर्जी हो करो। जो हमारे सेवा कर रहे हैं, हमारे स्वामी जी का सत्कार कर रहे हैं, स्वामी जी का सब कुछ मना रहे हैं, तो कैसे छोड़ पाएंगे? तो हमने कहा हाँ भी स्वामी जी का जयकारा लगाओ, स्वामी जी के पास आप मथा देखो, हमारे को मथा न देखो, उनको नहीं छोड़ो, हम छोड़े नहीं। कुछ आवाजें आई कि सत्संग में अगर जो नाम दे कि वो आएंगे तो हम नहीं आएंगे। हमने हमारा बुलावा सबके लिए है, सब बराबर है, सब लोग आओ, लेकिन हमारे सत्संग में जयकारा स्वामी जी को लगाओ, पार्वती महाराज जी का लगाओ, महाराज जी का लगाओ, जयकारे में कोई दोष नहीं है। लेकिन अगर विरोध करोगे तो हम आपका साथ कहाँ दे पाएंगे? विरोध किस बात का? निज प्रभु मैं देखई जगत किससे करो जुड़ाओ। आपके अंदर हमारा गुरु बैठा है, आपके अंदर गुरु बैठे हैं। अगर आप आपस में झगड़ो तो हम कहाँ किसको लेकर प्यार करेंगे? दोनों को समझौता करेंगे, आपको मिलाएंगे, और यही हमने किया। अब तक क्या होता क्या नहीं होता, आप इसमें बताओ हमने कितना क्या आप लोगों को दे दिया? जो आप लोग हमारे साथ दे रहे हैं, क्या दे दिया? अनोखा तो नहीं दे दिया। जो आपके कर रहे हैं वो लोगों की कर रहे हैं। पीलीभीत आप लोग बैठ रहे हैं, बीसलपुर बैठ रहे हैं, बरेली बैठ रहे हैं, इधर चले जाते हैं आपके मजोरा वाला वो क्षेत्र में था, वो भी सही कर दिया। तो प्यार तो सबके साथ लगाए हैं, फिर आप लोग विरोध क्यों करें? स्वामी जी को मानो, स्वामी जी का जयकारा लगाओ। जो हमारा आश्रम खंडार हो गया है, बेकार पड़ा है, 2 दिन में आबाद कर देंगे, 2 दिन नहीं लगेंगे, और जैसा था वैसे चमत्कार करा देंगे। लेकिन हम क्या करें बताओ? आप लोग स्वामी जी के हो तो स्वामी जी के होके रहो, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। क्यों हम विरोध क्यों करें? सबके अंदर वही गुरु महाराज है, सबका सत्कार करें, सबका साथ दे रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि काम हमसे भरपूर ले लेते हैं और बाद में बोल भी कर देते हैं, तो उनका भला कहाँ होने वाला है? नहीं होगा। ऊपर मन से आधार बोलो, भीतर काटी कपट की माला चली जाए अंदर सकती, इसे कल्याण नहीं होने वाला है। हमारा सीधे कहना है, हुजूर महाराज जी ने जो सब कुछ बनाया है, सारे आश्रम बनाए हैं, हम और स्वामी जी ने सेवा किया और केवल सेवा